संसद में बवाल काट रही जया बच्चन की कौन सी हरकत देख गुस्से से तमतमा गए राज ठाकरे। कैसे किया उनका घर से निकलना मुश्किल, पूरे महाराष्ट्र को क्यों सिर पर उठाया, आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो आमतौर पर कहा जाता है कि भाई 60 साल के बाद इंसान सठिया जाता है। अब सोचिए 76 साल की उम्र में जया बच्चन अगर कभी बीजेपी को श्राप दे दे, कभी मराठियों के गढ़ में हिंदी बोलने पर जोर दे दे, कभी सभापति का अपमान कर दे, कभी पति का नाम साथ में जुड़ने पर भड़क जाए, तो कभी बवाल काट दे, तो कभी मुस्कुरा दे, तो कभी मीडिया पर भड़क जाए, कभी बहू ऐश्वर्या को ऐश कह देने पर रिपोर्टर्स की क्लास लगा दे, कभी साथ के कलाकारों से कह दे कि तमीज के कपड़े पहनो, तो बेचारी जया की गलती कहाँ है। 60 से भी 16 साल ऊपर जो हो चुकी है उनकी उम्र, अब बताइए। और फिर जिस पार्टी से वो आती हैं उसके पूर्व मुखिया तो लड़के हैं, गलती हो जाती है वाली थ्योरी पर चलते थे। इसी पार्टी के नेता अब्बू आजमी फैशन और छोटे कपड़ों को रेप का कारण बताते हैं। इसी पार्टी के एक और नेता कहते हैं कि इतने बड़े प्रदेश में रेप और हत्याएं तो होंगी ही। तो इस पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन अगर थोड़ा सा गुस्सा कर जाएं, तो बताइए किसी को बुरा क्यों लगता है। खैर, अब ये राज ठाकरे वाला क्या किस्सा है ये समझ लीजिए। ये बात है साल 2008 की। अभिषेक की फिल्म आई थी द्रोणा, उसका प्रोमो लॉन्च था। इस कार्यक्रम में शामिल हुई जया ने वहां पर कह दिया कि हम तो यूपी के लोग हैं, हमें हिंदी में बात करनी चाहिए। जया के इस बयान ने पूरे बच्चन परिवार की मुश्किलें इस कदर बढ़ा दी थी कि सबका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। दरअसल जया के इस बयान पर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे भड़क गए थे। राज ठाकरे और उस वक्त शिवसेना ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। राज ठाकरे ने अमिताभ से लेकर जया और ऐश्वर्या से लेकर अभिषेक सबकी फिल्मों पर महाराष्ट्र में बैन लगाने की बात कही थी। राज ठाकरे ने इसे मराठी विरोधी बयान बताकर जया से माफी मांगने के लिए कहा था। राज ठाकरे ने कहा था, अगर जया हिंदी में ही बात करना चाहती हैं तो वो यूपी शिफ्ट हो जाएं। मैं चुनौती देता हूं कि वो पश्चिम बंगाल और असम में हिंदी बोलकर दिखाएं और बताएं कि उन्हें हिंदी से कितना प्यार है। गुड्डी बुढ़ी हो गई लेकिन अकल नहीं आई। हद तो तब हो गई दोस्तों जब जया से इस पूरे विवाद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने गुस्से में कहा था, राज ठाकरे कौन है, मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ एक ठाकरे को जानती हूँ, वो है बाल ठाकरे। वो मेरे पिता के समान है और उनके बेटे उद्धव ठाकरे को भी मैं जानती हूँ। इसके अलावा मैं किसी अन्य ठाकरे को नहीं जानती। बस फिर क्या था, इस मामले को शांत कराने के लिए खुद अमिताभ को अपने ब्लॉग पर माफी मांगनी पड़ी थी। हालांकि उसे राज ठाकरे ने स्वीकार नहीं किया था। राज ठाकरे ने कहा था कि अमिताभ का ब्लॉग पढ़ता कौन है। इसके बाद अमिताभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर वहां पर राज ठाकरे से माफी मांगी और तब कहीं जाकर मामला रफा दफा हुआ। हालांकि राज ठाकरे फिर भी जया को यही नसीहत देते हुए नजर आए थे कि बस इन्हें तो लिखे हुए संवाद बोलने चाहिए, खुद से कुछ नहीं बोलना चाहिए। बहरहाल आप इस किस्से को किस तरह से देखते हैं और इस पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट में आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो सदन में रोज बवाल काट रही जया बच्चन के सामने जब आ गई रेखा तो क्या हुआ उनका हाल। कैसे अकड़ दिखा रही जया की रेखा को देखकर हो गई बोलती बंद। राज्यसभा में क्या हुआ जब आमने सामने आ गई रेखा और जया बच्चन, आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो 2004 से समाजवादी पार्टी से राज्यसभा में सांसद हैं जया बच्चन। वो अक्सर अपने बयानों से सदन में तहलका मचाती रहती हैं। उनकी बहस सभापति से हर एक मुद्दे पर हो ही जाती है। मौजूदा बजट सत्र में पति अमिताभ बच्चन के नाम को लेकर जया बच्चन हंगामा काटे हुए हैं, क्योंकि सभापति उनका पूरा नाम जया अमिताभ बच्चन सदन में बुला रहे हैं, जिससे जया बच्चन को काफी दिक्कत हो रही है और वो कह रही हैं कि उन्हें केवल जया बच्चन कहा जाए। हालांकि उन्होंने खुद अपना नाम जया अमिताभ बच्चन ही राज्यसभा में रजिस्टर करा रखा है। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। थैंक यू सर। सर आपको अमिताभ का मतलब पता है? बदल दीजिए, बदला दूंगा। नहीं, मैं एक सेकंड, I'm very proud of the association for marriage and my husband. I'm just saying. एक सेकंड। माननीय सदस्यगण, जो नाम इलेक्शन सर्टिफिकेट में आता है
और जो यहाँ सबमिट किया जाता है उसके अंदर बदलाव की प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया का लाभ मैंने खुद उठाया था 1989 में। वो बदलाव की प्रक्रिया हमने हर सदस्य No, sir, I'm very proud. I'm very proud of my name and my husband and his achievements. मैम, आपको एक बात And बताता हूँ। it signifies मैम, आभा जो मिट नहीं सकती. Take your seat. I'm very happy. One sir. second, take- अब जया बच्चन की तकरार इसी तरह से सदन में हो रही है तो इसी बीच रेखा का भी जिक्र होने लगा है, क्योंकि राज्यसभा में रेखा जब पहुंची थी तो उस वक्त भी जया बच्चन का मुंह बन गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि रेखा संसद में कैसे और कब पहुंची, तो चलिए आपको ये भी बता देते हैं। साल था 2012। रेखा को राज्यसभा के लिए सिलेक्ट किया गया था, कांग्रेस का सपोर्ट था। ऐसे में जब रेखा राज्यसभा पहुंची थी तो उनका क्रेज देखने लायक था। सदन में उनकी फैन फॉलोइंग दिखी थी। रेखा के राज्यसभा में एंट्री करते ही सामने बैठी जया बच्चन के चेहरे की हवाइयां उड़ गई थीं, क्योंकि अमिताभ रेखा को लेकर क्या चर्चाएं रही हैं हर दौर में ये सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं। ऐसे में शायद रेखा को देखकर जया बच्चन असहज हो गयी। हालांकि रेखा ने इन सब चीजों पर ध्यान दिए बगैर राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली थी और 2018 तक राज्यसभा के लिए संसद सदस्य के रूप में कार्य किया था। इस दौरान वो राज्यसभा में बहुत कम नजर आईं। उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन जब वो पहले दिन राज्यसभा में पहुंची थी तो बड़ी शालीनता के साथ शपथ ली और अपनी मधुर वाणी से सबको अपना मुरीद बना लिया था। I, Rekha Ganeshan, having been nominated a member of the Council of States, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. मतलब एक तरफ रेखा बड़ी शालीनता के साथ नजर आई थी राज्यसभा में 2012 में जब वो शपथ ले रही थी, वहीं उस वक्त जया बच्चन उन्हें देखकर एक तरीके से चिढ़ गई थी। वहीं दूसरी तरफ जया बच्चन रोज ही सदन में बहस करती रहती हैं, कभी किसी मुद्दे पर सभापति से लड़ जाती हैं तो कभी किसी मुद्दे पर। मौजूदा वक्त में पति अमिताभ बच्चन के नाम को लेकर वो लगातार बहसबाजी कर रही हैं, इसीलिए लोग अब रेखा की वीडियो वायरल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरीके से राज्यसभा सांसद को होना चाहिए। ऐसे में चलिए आपको सुनाते हैं कि जया बच्चन किस तरीके से सदन में बहस करते हुए गुस्सा कर रही हैं और सभापति से लड़ रही हैं। वहीं रेखा और जया बच्चन को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।